नमस्ते दोस्तों। 21 जून 2025 योग का अंतर्राष्ट्रीय दिन। एक ऐसा दिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, क्या आज का युवा वाकई खुश है? हाल ही में आई ग्लोबल क्राइम रिपोर्ट बताती है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर हो रहा है। 13 से 17 साल के बच्चों में डिप्रेशन, चिंता और नशे की आदत तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल की लत, तंबाकू, ड्रग्स, आभासी दुनिया आज के किशोरों को मानसिक रूप से तोड़ रही है। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सुनी है। शादी होते ही पत्नी ने पति को मार डाला। उसके मन में छुपा हुआ गुस्सा, मन की अशांति, जो भी दुख होगा वो दुख, ये सब अचानक भयानक रूप लेके टूट पड़ा। एक 26 वर्षीय आईटी इंजीनियर, जिनकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा था, वो तनाव, अवसाद, डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर बैठे। सपनों से भरी हुई जिंदगी समय के पहले ही बुझा दी। अब सवाल ये है कि जवाब क्या है? हमारे भारत में हजारों वर्ष पुरानी विद्या आज के सबसे जटिल प्रश्नों का हल बन सकती है, जो कि है ध्यान और योग। कार्टिसोल नाम का हार्मोन ध्यान से कम होता है, मानसिक तनाव कम करता है और अपने विचारों का अवलोकन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्यान हमें सिखाता है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। बाहरी दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलो। अब सवाल है, क्या ध्यान अपराध को रोक सकता है? जब मन में शांति नहीं होगी तो अपराध भावना, अशांति तो तैयार होगी ही, साथ ही में जलन और हिंसा जन्म लेगी। ध्यान और योग मनोविकारों को शांत करता है, अपने विचारों को पहचानने और उन्हें बदलने की शक्ति भी देता है। जब हम बच्चों को ध्यान या योग सिखाते हैं तो हम केवल उन्हें ध्यान या योग नहीं सिखाते हैं, उन्हें जिंदगी जीने की कला सिखा रहे होते हैं। आपको याद होगा सम्राट अशोक का नाम। एक समय था जब उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, किंतु एक दिन युद्ध भूमि पर खून देखकर उनके भीतर की दुनिया हिल गई। उन्होंने तलवार तुरंत फेंक दी और शांति का मार्ग अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और ध्यान के जरिए एक शांतिपूर्ण राजा से एक महान संत बने। आज जब दुनिया मानसिक युद्ध से लड़ रही है तो हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें योग की जरूरत है। सबसे बढ़कर हमें एक न्यू जनरेशन ही तैयार नहीं करनी है, तो हमें एक संतुलित और सुखी जनरेशन तैयार करने की जरूरत है। हमें तकनीक नहीं, ध्यान की शक्ति को अपनाने की जरूरत है। इस 21 जून को सिर्फ योगा दिन ना मनाएं, अपने शरीर, मन और आत्मा को योगमय बनाएं। अपने हर दिन को योगमय बनाएं, क्योंकि जब मन शांत हो तो दुनिया सुंदर दिखने लगती है।